हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक नया चैप्टर बूट एंड स्ट्रीम लेकर आया हूँ, जिसे हिंदी में नाव और धारा कहते हैं। ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, सीजीएल एवं सीएचएसएल, एमटीएस और अन्य सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए, इवन रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का। क्या बेसिक है? सबसे पहले बेसिक शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये देखो, यह पानी है, ठीक है, क्योंकि नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है। और यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक है बिंदु ए और दूसरा बिंदु है बी। ओके, और पानी का जो बहाव है वो कैसे है? ए से बी की ओर है। पानी कैसे बह रहा है? ए से बी की ओर। और नाव बिंदु ए पर खड़ी है, अभी खड़ी है, ठीक है। बता दूं कि जब भी हम नाव की चाल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और धारा की चाल को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, कई बार क्या होगा कि पानी में कोई आदमी तैर रहा होगा, तो उस आदमी की चाल को भी हम बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने क्या बोला? नाव की चाल या कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है, सबकी चाल को हम किससे? बी से। नाव या कोई व्यक्ति, दोनों की चाल को कैसे? बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और धारा की चाल को डब्ल्यू से। तो अब देखिए, यहाँ पर नाव ए बिंदु पर है, ए से बी की ओर जा रही है। तो ए से बी की ओर जा रही है, तो नाव की चाल क्या होनी चाहिए? नाव जा रही है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जानी चाहिए? एक तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि नाव में कहीं ना कहीं पानी है, धक्का लगा रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है, तो नाव की चाल बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? उसमें धारा की चाल जुड़ गई। तो यहाँ पर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, ये क्या हो जाएगी? P प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो, ऐसे ना कह करके हिंदी में और भी वर्ड होते हैं, जैसे धारा के अनुकूल। यहाँ क्या कह सकता है? अनुकूल, ऐसे बोल देगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल, तभी इसका मतलब क्या है? B प्लस डब्ल्यू। या अनुप्रवाह बोल देगा, ऐसे बोल दे क्वेश्चन में कि धारा के अनुप्रवाह नाव की चाल, तो इसका मतलब भी तुम्हें समझ जाना है कि नाव कैसे जा रही है? धारा की दिशा में जा रही है। या अनुदिश बोल दे, ठीक है। तो इन सब का मतलब एक ही है, बी प्लस डब्ल्यू, अर्थात नाव धारा की दिशा में जा रही है। हिंदी में इतने सारे वर्ड होते हैं, अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, और वो होता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम को हम शॉर्ट में डीएस बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं डीएस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि धारा की दिशा में नाव जा रही है, ठीक है। अब देखो, नाव कहाँ पहुँच गई है? नाव पहुँच गई है बिंदु बी पर, ठीक है। अब जब नाव बिंदु बी पर पहुँच गई तो बी से ए पर भी आएगी। तो जब नाव बी से ए पर आएगी तो उसे धारा के विरुद्ध चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा ना? जब धारा के विरुद्ध चलना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं नाव की चाल कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? जितनी धारा की चाल है, मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी B माइनस डब्ल्यू। विपरीत शब्द न कह करके प्रतिकूल भी कह सकता है यहाँ, कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, इसका मतलब भी B माइनस डब्ल्यू होगा। या फिर ऊर्ध्व प्रवाह, अगर प्रश्न में आ जाए कि धारा के ऊर्ध्व प्रवाह नाव की चाल, तो इसका मतलब भी क्या होता है? B माइनस डब्ल्यू। तो हिंदी में इतने सारे वर्ड, अंग्रेजी में एक ही वर्ड होता है, क्या होता है? अप स्ट्रीम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? यूएस बोलेंगे।
ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अप स्ट्रीम या यूएस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही होगा कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, देखो हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो मान लीजिए कि मैं सुबह सुबह अपने घर से चला 50 की स्पीड से, बाइक लेकर के 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला और 4 घंटे तक चला, तो कितना किलोमीटर चला मैं? 200 किलोमीटर। तो यही तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट ही डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ उस बात पर ध्यान देना। मैंने कह दिया यहाँ पर इफ़ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत। कांस्टेंट का मतलब ये होता है जैसे ए से बी तक की 50 किलोमीटर दूरी है, तो 50 किलोमीटर दूरी फिक्स रहे। जब मैं गया तब भी 50 किलोमीटर, वापस आया तब भी 50 किलोमीटर, मतलब दूरी फिक्स होनी चाहिए। तो इसको अंग्रेजी में क्या कह देते हैं? कांस्टेंट, यानी नियत। तो जब दूरी कांस्टेंट हो तो ऐसे केस में क्या होता है? स्पीड जो होती है, स्पीड ये इन्वर्सली होती है टाइम के। टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ठीक है। समझ में नहीं आया? चलो अभी समझाएंगे। देखो जैसे मान लो यहाँ पर है b प्लस डब्लू लिख लिया मैंने, और यहाँ लिख लिया b माइनस डब्लू। b प्लस डब्लू का मतलब समझते हो क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल। और b माइनस डब्लू का मतलब क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। मैंने कह दिया कि इनकी स्पीड का रेशो है मेरे पास में 4:3। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशो हो जाएगा इनका उल्टा, यानी 1/4 और 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3:4। देखो वही निकल के आ गया। मैंने बोला था ना कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या होता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड अगर 4:3 है तो टाइम क्या हो जाएगा? 3:4। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन जाता है। वो क्या होता है? b प्लस डब्लू बट्टे b माइनस डब्लू बराबर T2/T1। ये फॉर्मूला बन जाता है। कैसे? मैं इसको अभी डिफाइन करूँगा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम ऑलरेडी गिवन है तो उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो स्पीड के रेशो के बराबर हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो समझते हैं। जैसे डिस्टेंस मान लीजिए b प्लस डब्लू चाल से और T1 टाइम तक चला, कोई दूरी थी, उस दूरी को b प्लस डब्लू चाल से और T1 टाइम तक चला, और इसी डिस्टेंस को अब मैंने b माइनस डब्लू चाल से और T2 टाइम तक ट्रेवल किया। दोनों ही केस में डिस्टेंस बराबर है, तो क्या करें? डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर कर दो। तो b प्लस डब्लू इंटू T1 ये बराबर होगा b प्लस डब्लू इंटू T2। तो यहाँ से हम देख, ये माइनस है ना, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? ये b प्लस डब्लू बट्टी ये b माइनस डब्लू नीचे जाएगा और बराबर T2/T1। इस फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो और जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब फिर से डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं एक और। क्या है? देखो मान लीजिए हमारे पास में b प्लस डब्लू बराबर x गिवन है और b माइनस डब्लू बराबर y गिवन है। मतलब क्या होता है इसका? b प्लस डब्लू बराबर x है, इसका मतलब ये हो गया कि नाव की चाल धारा की दिशा में x है, और b माइनस डब्लू बराबर y का मतलब क्या हो जाता है कि नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में y है। तो यहाँ से अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, मतलब नाव की चाल निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? x और y दोनों को जोड़ दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा, तो मुझे यहाँ से नाव की चाल मिल जाएगी।
ठीक है। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं x में से y को घटा दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे धारा की चाल मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, b प्लस डब्ल्यू बराबर यहाँ पर गिवन है 15 और b माइनस डब्ल्यू बराबर गिवन है 25 और ये किलोमीटर पर आवर में है। माफ़ कीजिए, यहाँ पर 25 ये तो संभव ही नहीं हो सकता, यहाँ 25 कर लो और यहाँ 15 कर लो, क्योंकि धारा की दिशा में नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगी। धारा की दिशा में नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगी धारा की विपरीत दिशा की चाल से, है ना। तो b प्लस डब्ल्यू बराबर अगर यहाँ 15 लिखूँ और b माइनस डब्ल्यू बराबर यहाँ 25 लिखूँ तो ये तो संभव ही नहीं है। तो b प्लस डब्ल्यू बराबर 25 यानी धारा की दिशा में नाव की चाल 25 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। तो आइए जानते हैं यहाँ से नाव की चाल क्या होगी। तो नाव की चाल निकालने के लिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे। मैंने अभी बताया था 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 और इसमें 2 से भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा 20। नाव की चाल कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम धारा की चाल निकाल लेते हैं। तो मैंने बताया था धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा भैया 10 बचेगा और उस 10 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये है, मैंने पहले से ही क्वेश्चंस लिख रखे हैं सो दैट हम जल्दी से कर पाएँ स्पीड से। अभी यहाँ पर क्वेश्चन लिखता तो ज़्यादा समय हमारा कंज्यूम होता है ना। अच्छा, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। ये सब सॉल्व मैंने लिख दिया, लेकिन जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तब सॉल्व वगैरह ऐसे नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि टाइम को बचाना होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एक सही अप्रोच के साथ, और कंटेंट जो होगा हमारा एग्ज़ाम रिलेवेंट ही होगा, एग्ज़ाम के हिसाब, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो क्वेश्चन क्या है, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर पर आवर। देखो जब भी धारा के अनुकूल शब्द दिखाई दे जाए चुपचाप b प्लस डब्ल्यू लिख लेना, है ना। और ये कितना दिया है 33 किलोमीटर पर आवर चाल से चलती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल, और प्रतिकूल शब्द देखते ही क्या लिख लेना है b माइनस डब्ल्यू, और ये कितना दे रखा है 14 और चाल से तय करती है, मतलब जाती है धारा की दिशा में जा रही है 33 की स्पीड से, वापस आ रही है 14 की स्पीड से। तो स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल, तो देखो अभी बताया था जब नाव की चाल निकालोगे तो दोनों को जोड़ोगे, ये कितना आ जाएगा 47 और इसमें 2 से भाग दे दोगे, ये कितनी बार जाएगा 23.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने नाव की चाल तो निकाल ली, अब हम धारा की चाल निकालेंगे तो घटा देंगे, ये कितना बचेगा, देखो 13 में से 4 जाएंगे 9, यहाँ 2 में से 1 2 से भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव की 23.5 है, धारा की कितनी है ना 9.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है, मतलब स्टिल वाटर में, स्थिर जल को क्या और बोल देते हैं स्टिल वाटर अंग्रेजी में, मतलब पानी ठहरा हुआ है, पानी में कोई भी चाल नहीं है। यदि धारा की चाल इतनी है, देखो b बराबर भी दे रखा है 19 और w बराबर कितना दे रखा है 3। अब नाव द्वारा 88 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में समय बराबर क्या होता है बता दूं, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, है ना। तो देखो अब 88 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और कैसे करनी है, धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो b प्लस डब्ल्यू चाल से चलेगी, b कितना है 19, w कितना है 3, तो 19 और 3 22, यानी 22 से भाग देना पड़ेगा, प्लस ये समय और 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय, तो 24 मैं कितने से भाग दे दूँ, इस बार क्या करना पड़ेगा, चाल नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ेगा, तब मिलेगी रिलेटिव स्पीड, है ना। तो 19 में से 3 जाए कितना बचेगा 8 से ये 2 बार, 8 से ये 3 बार,
22 से ये 4 बार, ये कितना हो जाएगा 1.5, और 4 कितना आ जाएगा 5.5, तो समय कितना लगा 5.5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, स्थिर पानी में, फिर से स्टिल वाटर है, उसमें नाव की गति दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति है 7 किलोमीटर पर आवर। एक नाव द्वारा ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में जो कुल समय लगता है वो कितना लगता है 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ds और यहाँ लिख लेता हूँ US। ds का मतलब मैंने बताया था शुरुआत में कि धारा की दिशा में होता है, और इसका मतलब क्या होता है धारा की विपरीत दिशा में, है ना। तो अभी यहाँ पर स्पीड है, तो स्पीड को देख लेते हैं। देखो, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो क्या होनी चाहिए 25 और 7 32 32, क्योंकि जुड़ जाएगी। और विपरीत दिशा में कितनी होनी चाहिए 25 में से 7 गया 18, 2 से ये 9 बार और 2 से ये 16 बार। अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या होगा दोस्तों, टाइम का रेशो हो जाएगा 9:16। अब ये कह रहा है कि टोटल टाइम लगता है 6 घंटा 40 मिनट। ये तो प्रश्न के अनुसार 6 घंटा 40 मिनट रहा, लेकिन हम हमारे अनुसार देखें तो 16 और 9 25, हमारे अनुसार टाइम कितना होता है 25, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा का मतलब कितना 360 मिनट, और 40 ये तो पूरा कितना हो जाएगा 400 मिनट। ठीक है, यहाँ से जब एक बराबर निकालूंगा 25 के गुणांक में छिपा हुआ है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालूंगा तो 25 के इसमें भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा 16 बार, 25 चौका 100 4 चक 16 मिनट। ओके, अब ये कह रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी के दुगनी दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय बताओ। तो एक काम करो, पहले ये देख लो कि नाव जब धारा के अनुकूल एक बार जा रही है तो कितना समय लग रहा है, और ये पूछ रहा है दुगनी, तो 2 का गुणा कर देना, दुगनी निकल आएगी। तो देखो, जब नाव एक बार जा रही है धारा के अनुकूल, है ना, तो कितना टाइम लगता है 9, लेकिन ये रेशो है ना। फिक्स वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणा कराना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 144 मिनट। ये एक बार का है, लेकिन कह रहा है वो कि दुगना, है ना, ये देखो दुगनी, तो 2 से गुणा करा दो, और ये कितना हो जाएगा 288 मिनट। अब यहाँ पर मिनट और घंटा में आंसर दिया हुआ है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, फिर तो कहीं ना कहीं भाग देना पड़ेगा। इसमें 60 का भाग दे दो तो कितने बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, जब 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 240, तो कितना बचेगा 4 घंटा और 48 मिनट, है ना, ये इसका सही। 288 मिनट में क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे, तो जितने बार भाग जाएगा वो घंटे में होगा, और जो भाग शेष बचेगा वो मिनट में होगा। तो 4 घंटा 48 मिनट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ए बी के बीच की दूरी दे रखी है 174 किलोमीटर। मान लो ये ए है और ये बी है। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 174 किलोमीटर। दोनों नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर ए और बी बिंदु से, एक यहाँ से चलती है, एक यहाँ से चलती है। एक धारा के प्रतिकूल जो यहाँ से चलती है, ये चलती है B-W चाल से, धारा के प्रतिकूल चल रही है, और एक धारा के अनुकूल ये चलती है B+W चाल से। ठीक है भाई, धारा के प्रतिकूल चलेगी तो B-W चाल से चलेगी, अनुकूल चलेगी तो B+W चाल से चलेगी। आगे कह रहा है शांत जल में इनकी चाल भी दे रखी है। भाई शांत जल में इनकी चाल कितनी दे रखी है, शांत जल में इनकी चाल दे रखी है इसके 9.6, यानी यहाँ पर जो B-W का मतलब है वो कितना है 9.6 है, और यहाँ पर B+W का मतलब कितना दे रखा है 19.4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वे कितने समय में मिलेंगी। देखो, ये पूरा B-W का वैल्यू है ना, B-W कह रहा है ना कि क्रम से एक धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, शांत जल में इनकी चाल क्रम से। अच्छा, देखो क्या है ना, शांत जल में इनकी चाल दे रखी है, यानी नाव की चाल दे रखी है, तो यहाँ पर जो है ना ये 9.6 किसकी होगी, नाव की चाल, माफ़ कीजिए 9.6 नाव की चाल होगी, न कि B-W की। ओके, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 19.4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये 19.4 किसकी है, केवल और केवल नाव की चाल है। यहाँ से जब तुम रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो क्या होनी चाहिए, देखो एक बात समझ लो, जब दो व्यक्ति आमने सामने से आ रहे हों, या फिर मैं ये कहूँ कि अपोजिट साइड से आ रहे हों, तो उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए स्पीड को जोड़ते हैं, और अगर दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तब उनकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए चाल को घटा देते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं।
तो यहाँ पर दो व्यक्ति अपोजिट साइड से हैं, व्यक्ति कौन मतलब नाव है। तो यहाँ पर तुम देखो जब रिलेटिव स्पीड निकालोगे यहाँ से तो कितनी हो जाएगी 9.6 माइनस डब्लू प्लस 19.4 प्लस डब्लू, डब्लू से डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 19 9 28 और ये कितना हो जाएगा 29। और देखो अगर कोई किसी को पकड़ रहा है कि भाई कितना समय लगेगा किसी को पकड़ने में, कोई किसी के चोर जो है चोर के पीछे पुलिस भाग रही है तो पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी, तो दोनों के बीच की दूरी बट्टे रिलेटिव स्पीड ये होता है ना। तो यहाँ पर हमें समय निकालना है, तो कैसे दोनों के बीच की दूरी कितनी है 174 और समय कितना है 29। तो इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा 6 घंटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात दे रखा है 55:7। ठीक है, तो हम यहाँ पर ds लिखते हैं और us लिखते हैं और स्पीड का रेशो देखो 55 और 7 कितना हो जाएगा 62 और 55 में से 7 जाएंगे कितना बचा 48। हमने क्या किया स्पीड का रेशो अभी नहीं निकाला, निकाल लेते हैं 2 से 24 बार 2 से 31 बार, अब निकाल लिए स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या बनेगा 24:31। अब ये कह रहा है मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटा 24 मिनट में जाती है। भाई देखो हमारे हिसाब से देखें तो मोटर बोट धारा की दिशा में 24 में जाती है, तो ये 24 बराबर होने चाहिए 6 घंटा और 24 मिनट के। 6 घंटे का मतलब 360 मिनट, 24 और जोड़ दो 384 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब एक की वैल्यू निकालोगे तो कितने बार जाएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, एक और ये कितने बार 6 बार। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ जाता है 16। ठीक है, अब ये कह रहा है तो वह कितनी देर में वापस आएगी। मोटर बोट धारा की दिशा में गई तो 6 घंटा 40 मिनट में थी, लेकिन वापस कितनी देर में आएगी, इसके लिए देखो वापस वाला ये है टाइम, तो इसमें तुम्हें गुणा कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 3 48 और 49 496 मिनट में। लेकिन समस्या वाली बात वही से फिर है, क्या है यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो घंटा और मिनट में दे रखे हैं, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। तो दे दो कितने बार जाएगा 8 बार चला जाएगा, है ना, 8 6 48, तो कितना बचेगा 16, है ना, 8 घंटा और 16 मिनट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और बोट एंड हिस्ट्री में हम कम से कम 40 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और जब हम बोट एंड स्ट्रीम के 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो किसी भी बुक या किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को उठा करके देख लेना, वहाँ से कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा, या तो किसी बुक का हो या फिर किसी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।